हेलो, देखिए आप लोग रेशियो एनालिसिस तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया लास्ट क्लास में। 19 बनाए हम कोई आप लोग? हेलो, 19 हुआ किसी का? बोलिए। कोई बनाया 19 आप लोग? देखिए जीपी रेशियो दिया हुआ है 25%, करेंट रेशियो 1.6, लिक्विड रेशियो 1.35, स्टॉक टर्नओवर 9 टाइम्स, डेटा टर्नओवर 146 डेज, बैंक ओवरड्राफ्ट नील, फिक्स्ड एसेट 0.90, जीपी 375, लॉन्ग टर्म लोन बाय करंट लायबिलिटी 0.4, रिजर्व एक्स कैपिटल। तो कौन सा रेशियो सबसे पहले काम आएगा बताइए? किसका अमाउंट जो दिया हुआ वो देखिए पहले आप। स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताइए? कौन सा रेशियो, कौन सा अमाउंट आपके पास है पहले वो देखिए जो काम आएगा। स्टार्ट करने के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए, कम से कम एक अमाउंट होना चाहिए आपके पास जहाँ सब स्टार्ट करेंगे। पढ़ रहे हैं आप लोग? कोई सम देखें आप लोग? बोलिए कहाँ से स्टार्ट, किस रेशियो से स्टार्ट करना चाहिए? कोई रिप्लाई दीजिए आप लोग, किस रेशियो से स्टार्ट करना चाहिए? जीपी से स्टार्ट करिए कि जीपी का अमाउंट आपके पास है। कितना रहा बताइए? सेल्स कितना आएगा? 375 25%। सेकंड है कि इसके बाद तो जीपी पे सेल 25% है, सेल कितना आएगा जीपी पे 25%? 375 बाई 25%, तो सेल्स का अमाउंट कितना हो गया? 15 लाख। ठीक है यहाँ तक? सेकंड देखिए इसके बाद, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा बताइए? सेल्स माइनस जीपी, वो किस में काम आएगा? फिर स्टॉक टर्नओवर में काम आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा? सेल्स माइनस जीपी, 15 लाख माइनस 375, 1125। ठीक है तक? इसके बाद देखिए स्टॉक टर्न रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय एवरेज स्टॉक। कितना है बताइए फिर? 125।
तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। कितना हो गया बताइए, 125। ठीक है तक, बोले कोई डाउट इसमें? इसके बाद देखिए, तो एवरेज स्टॉक इसका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 125। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डेटा टर्नओवर कितना आएगा देखिए, 146 डेज दिया हुआ है, तो डेज में दिया हुआ है तो डेटा टर्नओवर कितना हो गया बताइए, 365 डिवाइड बाय कितना करिए 146, तो कितना आएगा डिवाइड करने का, 2.5 टाइम्स हो गया ये इन ईयर। ठीक है, अब फॉर्मूला के डेटा टर्नओवर रेशियो को बताइए। तो डेटा निकल जाएगा कैसे, एज्यूम क्या करिए, ऑल सेल्स आर ग्रेट सेल, तो सेल्स कितना है था बताइए, सेल्स कितना है था 15 लाख। तो डेटा कितना आएगा, 6 लाख आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है आदम, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, करंट रेशियो से और लिक्विड रेशियो से स्टार्ट करिए। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, करंट रेशियो करंट लायबिलिटीज, कितना बताइए, सी ए बाई सी एल, करंट रेशियो 1.6 है। ठीक है, अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, करंट माइनस स्टॉक बाय कन्वर्टेड माइनस बैंक ओडी। अब आपका स्टॉक है, स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक देखिए 1,25,000, उसको पुट कर दीजिए, और लिक्विड रेशियो की वैल्यू 1.35, तो सी ए सी निकल जाएगा इससे। अब बैंक ओडी नील है,
तो लिक्विड से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो CL कितना हो गया बताइए, 5 लाख, और CA कितना, 1.5, 1.6 इंटू 5 लाख, 8 लाख। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। तो जीपी रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, स्टॉक टर्नओवर हो गया, डेटा टर्नओवर हो गया। अब एक बाकी फिक्स एसेट नेटवर्थ बाकी है, एक लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लोन निकल जाएगा, करंट लायबिलिटीज आपके पास है। हो गया, तो लॉन्ग टर्म लोन कितना आ गया बताइए, 2 लाख। और कौन सा रिजर्व एसेट कैपिटल बाकी है, एक, 2 रेशियो बाकी है। ठीक है, तो पहले देखिए फिक्स एसेट नेटवर्थ। कितना बताइए एफ नेटवर्थ, कितना है फिक्स एसेट नेटवर्थ, 0.90। सॉल्व करिए, एक्स आ जाएगा इसको। नेटवर्थ कितना, एक्स लीजिए। लॉन्ग टर्म लोन कितना था, 2 लाख आया था। करंट लायबिलिटी कितना था, 5 लाख आया था। एफ ए कितना है, 0.90 एक्स है। और सी ए कितना, 8 लाख है। सॉल्व करके एक्स निकल जाएगा, तो कितना आ रहा है एक्स बताइए, सॉल्व करके एक्स निकालिए।
एक्स कितना गया 10 लाख, ठीक है। तो नेटवर्थ कितना हो गया बताइए। नेटवर्थ कितना हो गया एक्स 10 लाख हो गया ये, और एफ कितना हो गया बताइए 0.90 10 लाख 9 लाख हो गया, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए एक और रेशियो बाकी है बस, रिजर्व एसेट कैपिटल लास्ट। हो गया यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो सेक अप्लाई करें एक्स तो रिजर्व कितना 0.25x, तो दोनों ऐड करने के बाद शेयर फंड आएगा 1.25x, कितना हो गया 10 लाख हो गया। तो एक्स कितना है 10 लाख डिवाइड बाई 1.25 8 लाख हो गया। तो शेयर कैपिटल 8 लाख हो गया, रिजर्व कितना हो गया फिर 0.25 इंटू 8 लाख कितना हो गया, रिजर्व 2 लाख हो गया, ठीक है यहाँ तक। और क्या इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। अब आपको क्या बनाइए स्टेटमेंट शोइंग सब रेशियो हो गया, जीपी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फिक्स्ड एसेट आ गया, नेटवर्थ आ गया, जीपी हो गया, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गया, रिजर्व आ गया, शेयर कैपिटल सब आ गया, देख लीजिए। अब बनिए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉपर्टी फंड। हो गया आप लोग का रिजर्व बेस कैपिटल एक्स है, अगर तो रिजर्व कितना है 0.25x, तो ऐड करने के बाद शेयर फंड 1.25x 10 लाख हो गया ये। तो एक्स तो 10 लाख बाई 1.25 8 लाख, तो शेयर कैपिटल 8 लाख हो गया, और रिजर्व कितना हो गया 2 लाख, यहाँ ठीक है।
हो गया था। इसके बाद देखिए तो लाइब्रेरी साइड से क्या आएगा, सेकअप लाएगा, रिजर्व आएगा। आपको शो क्या करना है, प्रॉपर्टी फंड। तो लाइब्रेरी साइड से क्या क्या आएगा, सेकअप आएगा और रिजर्व आएगा। बस ऐड करने के बाद क्या आएगा, प्रॉपर्टी फंड। अब एसेट साइड से निकालिए। फिक्स जैसे कितना है तो बताइए। 9 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो बताइए। कितना क्लोजिंग स्टॉक बताइए। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 125। और डेटा कितना है तो बताइए। डेटर्स कितना है तो डेटर्स 6 लाख। अदर कितना है करंट से बताइए। टोटल कितना था करंट से, टोटल टोटल करंट से कितना था, 8 लाख था टोटल। ठीक है। तो एसेट प्लस में क्या क्या आएगा देखिए। फिक्स कितना था, फिक्स एसेट्स एसेट प्लस में आइए। फिक्स कितना, 9 लाख था। और करंट एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, अदर करंट एसेट बैलेंस वगैरह आ जाएगा। तो जब मिला के 17 लाख हो गया। लाइब्रेरीज में क्या क्या आएगा, जितना लाइब्रेरीज सब माइनस हो जाएगा, आउटसाइडर लाइब्रेरीज। लॉन्ग टर्म लोन कितना, 2 लाख था। करंट लाइब्रेरीज 5 लाख था, तो सब माइनस करने के बाद कितना आया, 10 लाख। तो बोलिए डाउट इसमें, बोलिए डाउट इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18। 18 में सब पढ़िए। एटीन देखिए इसके बाद।
18 पर ये 18 नंबर में क्या क्या देखिए यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज है 1.75, लिक्विड इशू दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है। नेट करंट एसेट मतलब क्या हो गया, नेट करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000, फिक्स्ड एसेट बाय शेयरहोल्डर फंड है 60%, जीपी रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेट है, नेट प्रॉफिट है। तो आपको बनाना क्या है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। और करंट एसेट में 3 आइटम है, स्टॉक है, डेटर्स और बैंक है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। तो सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना है 1.75x। ठीक है, उसके बाद नेट करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। कितना ये सी ए माइनस सी एल 60,000। कितना है कर दिए, कुछ 18 कितना है करंट रेशियो 1.75 तो है। आप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, आप 17 देख रहे लग रहा है, 18 नंबर का बात कर रहे हैं हम। हेलो, हम 18 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सी ए कितना है देखिए, अगर वन सी ए अगर सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 1.75x, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया 60,000। सी नेट करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी मतलब सी ए माइनस सी एल 60,000। तो 1.75 माइनस एक्स कितना हो गया 60,000, तो 0.75 कितना हो गया 60,000। तो एक्स कितना हो गया 60,000 डिवाइड बाई 0.75, कितना डिवाइड करने के बाद 80,000। ठीक है, तो सी एल कितना हो गया 80, तो सी ए कितना 1.75 इंटू 80 140 हो गया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद लिक्विडिटी कितना दिया 1.25। तो डेटर्स प्लस बैंक लिखा हुआ है, तो डेटर्स प्लस बैंक मतलब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या है, डेटर्स प्लस बैंक मतलब क्या हो गया, जितना एसेट है, करंट एसेट में 3 आइटम है, स्टॉक है, डेटर और बैंक है।
तो डेटा से बैंक पता क्या हो गया, करंट एसेट माइनस स्टॉक, की तो बात हुआ। करंट एसेट में 3 आइटम है, स्टॉक, डेटा, बैंक। तो डेटा से बैंक क्या आ जाएगा फिर, करंट एसेट माइनस स्टॉक। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला ब्रैकेट में दिया हुआ है, डेटा प्लस बैंक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो डेटा प्लस बैंक की जगह क्या ले सकते हैं आप, सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इसको सॉल्व करके सी ए सी एल आपके पास है तो स्टॉक निकल जाएगा, सॉल्व करिए। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका स्टॉक आ जाएगा। कितना रहा स्टॉक बताइए। इसको सॉल्व करने से स्टॉक आ जाएगा, कितना रहा स्टॉक बताइए। कितना लिक्विडेशन, 1.25। इंटू सी एल कितना बताइए, सी एल, सी एल कितना, 80,000। तो स्टॉक कितना हो गया, 40,000। उसके बाद देखिए स्टॉक टर्न रेशियो कितना दिया हुआ, 5.26। तो इससे एवरेज निकल जाएगा। तो सी ओ जी एस आ जाएगा इससे 210,400। बोले सी ओ जी एस कितना है, 210,400। उसके बाद देखिए जीपी कितना दिया, 20% सेल। कितना, 20/80 इंटू 210,400। सेल्स पे 120% है, तो सेल अगर 100, जीपी 20 है, तो कॉस्ट पे 80 आएगा। तो 20/80 इंटू 210,400 कितना आ रहा है बताइए। तो सेल्स आ जाएगा 2,63,000। ठीक है तक। उसके बाद देखिए
बोलिए यहाँ तो ठीक है। जीपी 20 बाय सेल ऑन सेल, तो सेल्स अगर 100 है, जीपी 20, तो कॉस्ट कितना हो गया 80, 20 बाई 80 हो गया इसका मतलब, और इंटू 210,400 तो 5 to 600 हो गया। तो सेल्स कितना 210,400 प्लस 5 to 600, 2,63,000। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसके बाद जीपी के बाद क्या देखिए नेक्स्ट, सेल्स आ गया। डेटर्स कितना दे देखिए यहाँ पे 2 मंथ। फोर्टी थ्री 833। ठीक है तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो कौन सा बाकी है, जीपी रेशियो, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, और कैपिटल आपको दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट बाय शेयर होल्डर फंड बाकी है एक, जीपी रेशियो हो गया, और स्टॉक टर्नओवर हो गया, डेटर हो गया, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 60% शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल है आपके पास, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट 19,200 आ गया। और क्या इसके बाद नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर फंड एक्स है तो एफ पे कितना हो जाएगा 0.6x। अब उसके बाद फ्रॉम बैलेंस शीट इक्वेशन, जैसे नहीं किया पहले, इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं आप, वैसे करिए। ठीक है तो इसके बाद देखिए फ्रॉम बैलेंस शीट इक्वेशन, यहाँ तो हो गया सबका।
बैलेंस इक्वेशन। तो लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा बताइए। लाइब्रेरी साइड में शेयर होल्डर फंड आएगा, शेयर होल्डर फंड कितना बताइए यहाँ पे, एक्स। सीएल कितना, करंट लाइबिलिटीज, कितना बताइए, करंट लाइबिलिटीज कितना है बोलिए। कितना करंट लाइबिलिटीज बताइए। 80,000। तो एक्स कितना आएगा बताइए फिर, 60,000 डिवाइड 0.40, 1,50,000। एफ कितना आएगा बताइए, 0.60 इंटू 150 कितना, 90,000। ठीक है तो और क्या इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन हो गया था। अब ट्रेडिंग बिल बनी, पहले सब हो गया, रेशियो देख लीजिए, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, और फिक्स्ड एसेट हो गया, जीपी रेशियो हो गया, स्टॉक टर्नओवर हो गया, डेटर हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, सब हो गया। अब क्या बने इसके बाद, आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेडिंग पीएल बनेंगे, क्या बनेंगे इसके बाद, ट्रेडिंग पीएल। तो अपनी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इक्वल हो जाएगा, दिया हुआ नहीं है तो, अगर अपनी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग पीएल बनेंगे।
ठीक है, 3.04। स्टॉक कितना आया था बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, वही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 40,000। सेल कितना है बताइए आपका, 263। और जीपी कितना है बताइए, 5 to 600। तो परचेज कितना का बैलेंस करिए, कितना परचेज बैलेंस की बताइए, कितना परचेज बैलेंस करिए, 210,400। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना आया था, 19,200 आया था नेट प्रॉफिट। तो अदर एक्सपेंस कितना आएगा बताइए, सन्ड्री एक्सपेंस कितना आएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, 5 to 600 माइनस करिए 19200, तो 33400। देखिए फिक्स कितना है तो बताइए, एफ कितना था फिक्स एसेट्स, बोलिए, 90,000। डेटर्स कितना है तो बताइए, 43833। टोटल कितना था करंट एसेट्स, 140। 230 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरीज में आइए, कितना से कैपिटल, लाइब्रेरी से में कितना है देखिए से कैपिटल, 120।
समझ गया तो 140 माइनस कितना करिए 40,000 और माइनस क्या करिए ये तो डेटर्स 43833 तो 56167 आएगा। ठीक है यहाँ तक बोलिए कोई डाउट है बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन नंबर 21 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है उसके बाद ये क्वेश्चन 22 ओल्ड बुक में नहीं है, ओल्ड बुक में 2017 में ऑनर्स में है, जिसके पास थर्ड ईयर का बुक है पीडीएफ में है, पीडीएफ आपको भेजो उसमें है, 6 सेमेस्टर में है। और जिनका थर्ड ईयर है उसका ओल्ड बुक में नहीं है, लेकिन आपका 2017 के बुक पेपर में है, 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें है। क्वेश्चन में 22 देखिए। देखिए 22 नंबर सम पढ़िए, 2017 ऑनर्स में आया था। तो आपके पास पीएल अकाउंट दिया हुआ है, पीएल में इनकम है 600 lakhs और एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो माइनस करने के बाद क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी से कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 160, रिजर्व 90, लोन 50, ट्रेड पेबल्स है 174, अदर लाइबिलिटीज है 10, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 16, फिक्स्ड एसेट 160, इन्वेंट्री 160, डेटर्स 120, कैश 60। तो फर्स्ट क्या बोला है ए नंबर में देखिए द रेपिडिटी विथ विच द अकाउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड, मतलब क्या निकालना है आपको डेट डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो कौन सा निकालना है बताइए। द रेपिडिटी विथ विच अकाउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड मतलब डेटेस्ट कलेक्शन डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो निकालना है इसका मतलब। समझ गए ए नंबर में क्या बोला है द रेपिडिटी विथ विच द अकाउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड, मतलब क्या निकालना है आपको डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो डेटेस्ट तो सेल्स कितना देखिए क्वेश्चन में, ऑल सेल्स और क्रेडिट सेल 600 और 3 जीरो लगा दीजिए। और डेटर्स कितना देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितना है 120, तो कितना है बताइए 5। सेकंड देखिए क्या है बी में क्या है देखिए इसके बाद द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन, मतलब क्या निकालना है आपको करंट रेशियो, क्या निकालना है आपको करंट रेशियो से क्या पता चलता है कि करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने का एबिलिटी कितना है आपका। करंट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना करंट एसेट है कितना करंट लाइबिलिटीज है, जिससे कि आप नियर फ्यूचर में करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो बी हो गया आपका करंट रेशियो। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा बताइए, इन्वेंट्री है डेटर्स है कैश है।
तो कितना करंट रेशियो देखिए, स्टॉक डेटर्स कैसे ऐड कर दीजिए, और नीचे करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, अक्रूड एक्सपेंस आएगा, टैक्स आएगा। तो ऊपर हो गया 160, 120, 60, और नीचे हो गया 174, 10 और 16, तो ऊपर 340 हो गया, और नीचे 2 लाख हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 1.7। ठीक है। उसके बाद देखिए सी नंबर देखिए, हो गया था। सी नंबर देखिए, सी नंबर में प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वहां क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब क्या हो गया, ROI, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ROI निकालना आपको, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या था बताइए, EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो EBIT है आपके पास, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वही आपका EBIT हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं क्वेश्चन में। तो कितना हो गया, 36,000 हो गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, पहले क्या निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा देखिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा बताइए, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा, लोन आएगा। ठीक है। कितना शेयर कैपिटल 160, वन सिक्सटी 90 और 50 मिला के कितना हो गया बताइए, 3 लाख। शेयर कैपिटल 160 आएगा, रिजर्व कितना 90 आएगा, लोन कितना है 50 आएगा, तो सब मिला के कितना हो गया 3 लाख। ठीक है। और ऊपर कितना हो गया बताइए, प्रॉफिट EBIT क्या हो गया बताइए, तो ROI कितना आ गया देखिए 12%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 36,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 0.12, तो कितना हो गया 12% हो गया ये।
उसके बाद डी में क्या है, देखिए एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट क्विक डिमांड, मतलब क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकालना आपको? प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, अगर प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो करंट एसेट कितना है तो 340, और अच्छा ये ई नंबर है, सॉरी ये ई नंबर है, ठीक है। क्विक रेशियो क्या है, देखिए ई नंबर है। करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी। तो करंट लायबिलिटीज कितना बताइए, करंट लायबिलिटीज कितना था, 2 लाख आया था। अब बैंक ओडी है क्वेश्चन में नहीं है। कितना है 0.90, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर पढ़िए। देखिए डी में क्या है, द इफिशिएंसी विथ विच द फंड रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है आपको? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बताइए, 450। और स्टॉक कितना बताइए, एवरेज स्टॉक, ये स्टॉक कितना है 160। तो कितना है ये 450 160। स्टॉक कितना देखिए 160 है, और सीओजीएस कितना है 450 है। तो 450 बाई 160 कितना आ रहा है, 2.8125। एफ नंबर क्या है देखिए, एफ नंबर में क्या है, द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीशिप रेशियो, प्रॉपर्टीशिप एंड लाइबिलिटीज एज सोर्स ऑफ फंड। तो प्रॉपर्टीशिप मतलब क्या होगा, शेयरहोल्डर फंड, और लाइबिलिटी मतलब क्या होगा, डेप्ट। मतलब कौन सा निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। प्रॉपर्टीशिप मतलब क्या होगा, फंड हो गया, और लाइबिलिटी मतलब क्या होगा, डेप्ट हो गया, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट कितना बताइए पहले, लोन कितना है बताइए, 50,000। 0.20। समझ गए, डाउट इसमें बोलिए।
बाकी ऑल होमवर्क रहेगा आपका। तो कल इसका डाउट्स कर देंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से सब बन जाना चाहिए, सब इजी क्वेश्चन है जितना बचा हुआ है ना सब। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट बोलिए। ठीक है, तो बाकी सब होमवर्क रहेगा, ट्राई करके आइएगा। और कल है नेक्स्ट क्लास आप लोग का, सेम टाइम। तो कल डाउट्स कराएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नया चैप्टर मंडे स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर मंडे स्टार्ट होगा। कल इसका डाउट्स अगर पूछ लीजिएगा, जो डाउट्स रहेगा बस, ठीक है। तो सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।